कुंभ मेला श्रद्धा और मानवता का एक अद्भुत नजारा अपनी जड़ें हिंदू पौराणिक कथाओं में पाता है, खास तौर पर समुद्र मंथन की प्राचीन कहानी में, जो कि ब्रह्मांडीय सागर के मंथन की कहानी है। ये महाकाव्य कथा देवताओं और असुरों के बीच अमृत के अधिकार के लिए संघर्ष का वर्णन करती है। अमृत जो कि अमृता का अमृत है। जैसे ही समुद्र मथा गया था, मेरु पर्वत को मथानी दंड और नाग वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल करके एक घड़ा या कुंभ प्रकट हुआ, जिसमें अनमोल अमृत था। अमृत पर नियंत्रण के लिए देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस ब्रह्मांडीय संघर्ष के दौरान अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी थीं: हरिद्वार, प्रयाग, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। ये पवित्र स्थल कुंभ मेले के लिए निर्धारित स्थान बन गए। प्रत्येक स्थान 12 वर्षों में एक बार बारी बारी से इस आयोजन की मेजबानी करता है। कुंभ मेला इस प्राचीन कहानी की एक शक्तिशाली याद दिलाता है, जो आकाशीय और लौकिक को जोड़ता है। लाखों तीर्थयात्री इन 4 नदी तटों पर इस विश्वास के साथ एकत्रित होते हैं कि वे अमृता के दिव्य अमृत से युक्त जल में स्नान कर रहे हैं। समुद्र मंथन की कहानी केवल एक मिथक नहीं है, यह अच्छाई और बुराई के बीच मानवीय संघर्ष और आध्यात्मिक मुक्ति की शाश्वत खोज के लिए एक शक्तिशाली रूपक के रूप में कार्य करता है। कुंभ मेला आकाशीय पिंडों, विशेष रूप से बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा और शनि की स्थिति से इनेक्स्ट्रिकबली जुड़ा हुआ है। हिंदू ज्योतिषियों का मानना है कि जब बृहस्पति 4 स्थानों में से प्रत्येक के अनुरूप एक विशिष्ट राशि में प्रवेश करता है, तो यह एक शुभ संरेखण बनाता है जो नदियों की आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है। माना जाता है कि यह आकाशीय संरेखण अमृत के अवशेषों के साथ पानी डालता है, जिससे वे कुंभ मेले के दौरान विशेष रूप से पवित्र हो जाते हैं। सूर्य आध्यात्मिक रोशनी का प्रतिनिधित्व करता है और कुंभ मेले के दौरान इसकी स्थिति को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मन और भावनाओं से जुड़े चंद्रमा का भी इस दौरान एक शक्तिशाली प्रभाव माना जाता है, जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जाओं को बढ़ाता है। शनि, जिसे अक्सर कर्म और समय से जोड़ा जाता है, माना जाता है कि वह कुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने वालों पर मुक्ति और आध्यात्मिक प्रगति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कुंभ मेले का आकाशीय महत्व हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में ब्रह्मांड और मानव अस्तित्व के बीच गहरे संबंध को उजागर करता है। त्योहार एक ऐसा समय बन जाता है जब सांसारिक और दिव्य के बीच का पर्दा उठ जाता है और मनुष्य आध्यात्मिक उत्थान के लिए ब्रह्मांड की शक्तिशाली ऊर्जाओं तक पहुंच सकते हैं। कुंभ मेले के 4 स्थानों को रैंडमली नहीं चुना गया है, बल्कि ये पवित्र भूगोल के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। हरिद्वार हिमालय की तलहटी में स्थित है, जहां गंगा नदी मैदानों में उतरती है, देवताओं का प्रवेश द्वार माना जाता है। 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर स्थित प्रयाग अपार आध्यात्मिक शक्ति के स्थान के रूप में प्रतिष्ठित है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन भगवान शिव से मजबूत संबंध वाला एक प्राचीन शहर है और इसे शिक्षा और खगोल विज्ञान के केंद्र के रूप में जाना जाता है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित नासिक भगवान राम से जुड़ा हुआ है, जो हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण देवता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण अपने 14 साल के वनवास के दौरान नासिक के पास वनवास में रहते थे। ये 4 शहर प्रत्येक अपनी अनूठी पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक महत्व के साथ कुंभ मेले के दौरान आस्था और भक्ति के जीवंत केंद्रों में बदल जाते हैं। नदियां स्वयं केवल पानी के भंडार नहीं हैं, बल्कि देवी के रूप में पूजनीय हैं। माना जाता है कि उनके पास आत्मा को शुद्ध करने और मुक्त करने की शक्ति है। इस प्रकार कुंभ मेला इन पवित्र संगमों की तीर्थ यात्रा बन जाता है, जहां आकाशीय और स्थलीय क्षेत्र अभिसरण करते हैं। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक सभा नहीं है, यह आस्था, संस्कृति और परंपरा का एक जीवंत ताना बाना है, जिसे सदियों से भारत के ताने बाने में बुना गया है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड, जिसमें 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री जुआनजैंग और 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर के वृत्तांत शामिल हैं, पूरे इतिहास में कुंभ मेले की भव्यता और महत्व की पुष्टि करते हैं। कुंभ मेला आस्था की स्थायी शक्ति और आध्यात्मिक संबंध की मानवीय इच्छा का प्रमाण है। यह एक ऐसा समय है जब सभी वर्गों के लोग, धर्मनिष्ठ तीर्थयात्रियों से लेकर जिज्ञासु पर्यटकों तक, इस प्राचीन परंपरा में भाग लेने के लिए एक साथ आते हैं। त्योहार समय की चक्रीय प्रकृति, सभी प्राणियों की अंतः संबंधितता
और आध्यात्मिक मुक्ति की तलाश के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो धर्म और संस्कृति से परे है, जो भारतीय आध्यात्मिकता के हृदय और इसकी स्थायी विरासत की एक झलक पेश करता है।